हेलो माय फ्रेंड। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो बिहार से आई है, क्योंकि अभी वहाँ पे थोड़े अच्छे वैकेंसी आ रही है और रेगुलर इंटरवल पे वैकेंसी आ रही है। वहाँ पे आप देखोगे लास्ट 6 मंथ से बिहार को फॉलो कर रहे होगे। और मैंने बिहार की जितनी वैकेंसी आई मैंने उसको भी कवर अप किया है। तो यहाँ पे बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइड से वैकेंसी आई है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और मैं यहाँ पे पूरा फुल डिटेल्स में बताना हूँ कि कैसे बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे फॉर्म फिल करना है, पूरा सब चीज़ बताऊंगा। और ये अदर स्टेट के लिए भी है। तो यहाँ पे अदर स्टेट के लिए फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है कि अदर स्टेट वाले भी नहीं डाल सकते। वो नॉर्मली डाल सकते हैं और वहाँ पे अपना पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे दूसरे स्टेट में होता है कि आप अगर जो दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। लेकिन ये स्टेट में ऐसा है कि आप ऐसा कुछ रिजर्वेशन है नहीं, तो आप दूसरे स्टेट वाले भी इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पे जितना ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई करें। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और आपकी कोई भी वैकेंसी आएगी उसकी अपडेट आपको पूरी डिटेल्स में दी जाएगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्रोम खुला हुआ है। क्रोम पे आपको क्या टाइप करना है? CSBC। ठीक है। CSBC देखो, CSBC जैसे ही टाइप करोगे ना तो CSBC का यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है। तो जिनको भी इन सब में इंटरेस्ट है, अब देखो इसकी ओरिजिनल ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको जानी है। ये सब देखो ऊपर वाली ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, ये सब तो ऐसे ही दे रखा है। जो ये देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट CSBC वेबसाइट, ये जो www.csbc.bis.nic.in, ये है ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसको ओपन करना है। ठीक है। जैसे ही आप ओपन ओपन करोगे तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या रखा है, नोटिस आ रखा है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट डिपार्टमेंट में। इनके लिए कौन से डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे? तो फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे पहले आप पढ़ लो, यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन है जो पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन आ रखा है। तो नोटिफिकेशन आप ढंग से एक बार मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख मैं बता देता हूँ, चीज़ आप देखते जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पूरे तरीके से देख लो, यहाँ पे सारी चीज़ डाल रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितने पोस्ट के लिए, तो 484 पोस्ट के लिए है। कुल यहाँ पे 484 पोस्ट के लिए, जो बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर जो आप यहाँ पे बनना चाहते हो तो बहुत अच्छी पोस्ट है आपके लिए। इतनी बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, बिहार बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तों की आरक्षण। और ये 1991 अधिनियम कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आपको मिल जाता है सब चीज़। बाहर बिहार से बाहर भी हो तो भी इसको मिल जाता है। और जो बिहार के हो तो वो तो एकदम भरे ही भरे जरूरी है उनको भरना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब आगे जाते तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या आपकी शारीरिक मापदंड में से आपकी हाइट और बॉडी क्या होनी चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे पूरा फुल डिटेल्स में दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अपनी मेल की जो है, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर अनुसूचित जनजाति में से SC ST में हो या फिर दूसरे में हो, जैसे जनरल में और OBC में हो, तो यहाँ पे आपको 165 चाहिए। और आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए, चेस्ट का भी दे रखा है कि अगर जो जनरल से हो तो 81, और अगर जो विदाउट जनरल SC ST इनसे हो तो 79। यहाँ पे तो पूरा सब चीज़ दे रखा है। और यहाँ पे फीमेल के लिए भी दे रखा है, जिसमें गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स और मेल और फीमेल के लिए। तो गर्ल्स के लिए भी यहाँ दे रखा है, अगर जनरल्स हो तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर दूसरे किसी SC ST से हो तो 155 होना चाहिए। और देखो यहाँ पे स्पीड भी दे रखा है कि दौड़ने और चलने में जो रनिंग होती है, रनिंग भी करना है तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर। 4 घंटे में 25 इनमें कोई नहीं है, इनमें दोनों में सेम ही है। और इधर इसमें भी देखो, इसमें भी रनिंग में 4 घंटे में 14 किलोमीटर दे रखा है यहाँ पे भी फीमेल के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे सब चीज़ देख लो। और यहाँ पे देख लो आवेदन पत्रों के संग्रह, ये देखो यहाँ पे सब चीज़ दे रखा है। यहाँ पे कोई दिन आप पढ़ लेना। यहाँ पे लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट 10+2 स्तर का होगा। में नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं ना वही होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड आने वाला होगा नहीं। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मेट्रिकुलेशन अथवा समझ कक्ष के होंगे। जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं, जो आप इतने दिन से एग्जाम देते आ रहे हो, वही वही सब क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे कुछ अलग नहीं आएगा। अब देखो 2 घंटे का होगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 4 4 मार्क्स के होंगे, 400 मार्क्स के पूरे होंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कैसे क्या करना है। अब देखो यहाँ पे 4 भाग दे भी रखा है कि 30 प्रश्न मतलब आपके GK GS इनसे होंगे, 30 प्रश्न आपके मैथ से होंगे या रीजनिंग से होंगे या फिर साइंस से देखो होंगे। फिर आपको हिंदी पढ़ना होगा, हिंदी में आपको यहाँ पे हिंदी देना पड़ेगा, हिंदी का एग्जाम भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है, नेगेटिव मार्किंग सब चीज़ यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं आपको। और ये देखो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि कितने आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कोर नहीं कर पाते, अगर जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है स्कोर नहीं कर पाते, तो मिनिमम आपको, अगर जनरल्स हो तो 40 मार्क्स, अगर जो
ओबीसी से हो तो 36.5 मार्क्स, अगर जो यहाँ पे 1 और 2 चलता है ऐसे ओबीसी ओबीसी 1 ओबीसी 1 2 में, तो यहाँ पे 34 मार्क्स, और अगर एस सी एस टी से हो तो 32 मार्क्स। ये तो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स कोई कोई देख कर तैयारी मत करना कि मुझे 40 मार्क्स ही लाने हैं 400 में। ये मिनिमम मार्क्स है, मतलब इतना परसेंटेज है, 40 50 को 40% लाने हैं आपको, 80 मार्क्स। तो ये आपको मतलब ये नहीं कि 80 मार्क्स आपको लाने हैं, मतलब आपको मिनिमम 200 लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपके आपकी नेक्स्ट में जा पाओगे, मतलब नेक्स्ट द्वितीय चरण जो होगा, ये देखो द्वितीय चरण भी यहाँ पे दे रखा है सब चीज। तो यहाँ पे एक एक चीज आपको बता रखा है, तो यहाँ पे एक बार ढंग से आप पढ़ लेना, मैं इसको अपने लिंक में अप्लाई कैसे करना है वो चीज यहाँ पे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर द फॉरेस्ट गार्ड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक नया विंडो खुलेगा, ठीक है। अब नया विंडो खुलेगा तो वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर व्यू एप्लीकेशन। आप इंग्लिश में जैसे आप जो अच्छा लगे आप चूज कर लेना, हिंदी या इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। तो देखो इंग्लिश में सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है कि क्या क्या मुझे नीड होगी। तो एप्लीकेंट नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है। अब देखो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे बता भी दिया है कि कैसे क्या चाहिए होगा। देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेट ऑफ बर्थ, देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग दे रखा है। एप्लीकेंट एज शुड बी मैचिंग टू द गिवन, अब देखो यहाँ पे मिनिमम मतलब ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैचिंग करनी चाहिए, कब से, तो 1 जनवरी 2020 से, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल। मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 से 23, इसके भी फीमेल के लिए सेम ही है, लगभग सेम है। आपको आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में तो सेम ही है दोनों में। आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन किस में मिलता है, तो ओबीसी या ईबीसी जो इसको बैकवर्ड बैकवर्ड क्लासेस जो बोलता है, 18 से, उसको 18 से 25 तक दे रखा है, 18 से 25 तक। अगर जो एस सी एस टी हो तो 18 से 28 तक दे रखा है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बिहार, अगर यह देखो यहाँ पे दूसरा है, अगर बिहार गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉई हो तो उनके लिए अलग दे रखा है, 1 जनवरी 2020 तक, तो उनके 28 साल तक। अगर जो जनरल में हो तो, और ईडब्ल्यूएस में हो तो 28, और ओबीसी में हो 30, और एस सी एस टी में हो तो 33 दे रखा है। तो यहाँ पे सारा चीज़ दे रखा है, और यहाँ पे मेक पेमेंट, पेमेंट करने के लिए बता रखा है कि पेमेंट आपको कितनी करनी है, वैसे एग्जामिनेशन फी कितनी है, तो एग्जामिनेशन फी 450 है, ठीक है। अगर जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी के लिए 450 है, और एस सी एस टी हो तो 112 है, 112 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीज़ देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो फिर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ब्लू मार्क टिक करना है, यहाँ पे टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना अपना सब चीज़ डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, यहाँ पे फिर सेलेक्ट नेशनलिटी, यहाँ पे एप्लीकेशन, मेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। एक बार फिल करने के बाद फिर डायरेक्टली आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार बताता हूँ आपको पूरा फिल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही सारा चीज़ फिल करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और शो होने के बाद फिर यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ें आपकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपकी एज मेन मैच करनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो लिमिटेड ही दिया गया है, जितनी आपकी एज यहाँ पे हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन का ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे पूरा आपको डिक्लेरेशन आ जाएगा सब चीज़। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ब्लू टिक करना है, और ब्लू टिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए डाला जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए आएगा वहाँ पे उस टाइम वो चीज़ यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पे देखो 450 आपको मेक पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत क्या है कि अगर जो आप करना चाहते हो तो मेक पेमेंट कर देना। मेक पेमेंट जैसे ही करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट करने के बाद ओके, फिर देखो यहाँ पे पेमेंट के लिए खुल जाएगा। तो पेमेंट के लिए जैसे ही आप अप्लाई करोगे, पेमेंट करोगे, तो यहाँ पे पेमेंट कर देना है आपको, और पेमेंट करने के बाद फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे पेमेंट करोगे ना, पेमेंट करते ही जैसे ही फिर आगे आपके प्रोसीड क्या हो जाएगा, प्रोसीड जैसे आप पेमेंट, जैसे यहाँ पे किसी का पेमेंट करो, जैसे एस बी आई नेट बैंकिंग से, अदर से, किसी से भी कहीं से भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मीन ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सारा चीज़ आपको पहले ही यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे अदर बैंक से करते हो तो 17.17, मीन साढ़े 400 तो लगेगा ही, और उसमें 17.17 और कुछ चार्ज ऐड हो जाएंगे। अगर जो एस बी आई से करते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको 11.8 लगेंगे। अगर जो डायरेक्टली आप डेबिट कार्ड यूज करते हो या डेबिट कार्ड यूज करते हो या क्रेडिट, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो 13 लगेगा। डेबिट कार्ड यूज करते हो, जो नॉर्मली सभी के पास डेबिट कार्ड सभी के पास होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे डेबिट कार्ड के लिए। तो जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जैसे डेबिट कार्ड प्रोसीड करोगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक ये पूरा खुल गया यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटरफेस खुल गया, जो एसबीआई का ये इंटरफेस है। तो एसबीआई का इंटरफेस खुलते ही जैसे आप कंफर्म करोगे 450 का, तो आई कंफर्म यहाँ पे कंफर्म करोगे। कंफर्म करते ही देखो यहाँ पे पेमेंट का इंटरफेस खुल जाएगा। पेमेंट इंटरफेस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पेमेंट जब अप्लाई करो ना कार्ड पे, तो कार्ड पे जो फुल नेम है ना वही कार्ड पे लिखा करो। कभी कभी क्या होता है कि हम कार्ड का फुल नेम लिखते नहीं है, फिर वहाँ पे हमें दिक्कत होती है, हमारा पेमेंट हो नहीं पाता है।
ठीक है। फिर एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट वहाँ पे लिखी रहती है, जो आगे जो फ्रंट में लिखा रहता है, जो कार्ड नंबर रहता है उसके उसके नंबर से कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 16 अंक का जो कार्ड नंबर होता है वो टाइप कर दो। फिर उसके नीचे जस्ट वहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, एक्सपायरी डेट डाल दो। फिर कार्ड होल्डर नेम, जो जिसका जिसके नाम से होल्डर नेम होगा, जो किसी आपके कार्ड पे नीचे लिखा हुआ है, तो वही फुल नेम आपको डालना है। नहीं लिखा हुआ है तो जो आप नाम जानते हैं, जिस नाम से कार्ड है वही नाम डाला करो। कभी आप हाफ डालोगे तो आपकी फिर पेमेंट नहीं होगी, बीच में फंस जाएगी पेमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सीवीवी, जो आप बैक करोगे, बैक करने के बाद जो वहाँ पे स्ट्रिप बनी जो होती है, ब्लैक कलर के स्ट्रिप के नीचे एकदम दिखेगा आपको 3 अक्षर की सीवीवी नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप करेक्टर करना और फिर यहाँ पे पे कर देना। जैसे ही पे करोगे ना, तो पे करने के बाद क्या हो जाएगा आपके लिए इंटरफेस खुल जाएगा फिर से। फिर क्या इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर जैसे ही पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए आएगा, तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपको वहाँ पे खुद ही इंटरफेस को खोल के दे देगा कि इसके लिए कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पे आप पूरा जितना जो चीज़ डिमांड करेगा ना वहाँ पे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ना तो मेरे को ये देगा नहीं, क्योंकि अभी आपका ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया और डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं किया। पेमेंट करूँगा तभी ये आगे जाके खुलेगा, ठीक है। तो आप कितना भी अप्लाई ट्राई करना है, लेकिन बिना बिना डेट ऑफ बर्थ ये सब डाले हुए आप सबमिट नहीं करते। जैसे चलो देखो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने जो नंबर डाला था, क्योंकि मैं अभी पेमेंट किया नहीं हूँ, तो पेमेंट नहीं किया हूँ तो यहाँ पे होगा नहीं अभी मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना, ये छोड़ो, ये तो करने का कोई मतलब नहीं है, पेमेंट नहीं किया हूँ तो नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आप पेमेंट करोगे ना, तो पेमेंट करने के बाद आपका डायरेक्ट ही ये इंटरफेस खुल जाएगा इसके लिए, ये एप्लीकेशन फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो फिर जैसे ही आपको ये खुलेगा, तो फिर वहाँ पे आप अप्लाई कर देना और सबमिट कर देना। तो फिर आपके, और फिर यहाँ पे देख ही रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके स्टेटस के लिए भी आएगा कि स्टेटस क्या है, यहाँ पे शो भी करेगा कि स्टेटस आपकी क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप खुद ही कर सकते हो नॉर्मली, ये सब देख लेना। आगे आगे रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना खुद कर लेना। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार करके बता दूंगा आपको। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे मुझे बता देना। और फिर जैसे ही आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, यहाँ पर स्टेटस बताएगा कि आपकी फॉर्म फिल हुई या नहीं हुई, पूरी कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेटस बताएगा। देखो जैसे मेरी स्टेटस अभी क्या है, मैंने भी कुछ डाला नहीं। चलो यहाँ पे मैं डाल के आप देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे आप डाल के स्टेटस आप हमेशा डाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टेटस आपको डालने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पेमेंट नहीं किया तो शायद मेरा स्टेटस भी नहीं बताया, लेकिन आप अपना ट्राई करना, क्योंकि आप अब जब पेमेंट कर दोगे तो आपकी स्टेटस भी यहाँ पे सब चीज़ शो होने लग जाएगी, ठीक है। बिना, क्योंकि ये पहली पेमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरी मेरी कुछ नहीं दे रही यहाँ पे, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो मेरे साथ अभी कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा, पेमेंट करो और आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट होने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है बीच में आपको फॉर्म फिल करने में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमें हमें ये कमेंट में कमेंट करें। मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर पूरा आपको वन स्टार्टिंग टू लास्ट मैंने आपको सब चीज़ बताया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट में डालें, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ओके। और आपको पता ही है कैसे अप्लाई करना है, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। यहाँ पे कहाँ जाना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये जॉब है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जाके अप्लाई कर देना है, ठीक है। ओके, देन थैंक यू गाइज, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।